उमर अब्दुल्ला की फ़ैमिली ने, शेख अब्दुल्ला साहब की फ़ैमिली ने यहाँ पे बहुत राज किया है, बट आज उसको ये पता नहीं लगा मैं कश्मीरियों के पास जाऊँ या जम्मू वालों के पास जाऊँ। उसको ये समझ नहीं आ रही। अब समझ इसलिए नहीं आ रही कि उसके कर्म उसको रास्ता दिखा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपका उलछान व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ यूनिक बातें करने जा रहा हूँ और ये क्यों ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को, चंद लोगों को जम्मू कश्मीर में ये लगता है कि वक्त के साथ दुनिया भूल जाती है। और मैं कई दिनों से कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो हूँ वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देख रहा था, और दो बच्चियाँ या दो बहनें मान के चलो, उन्होंने भी काफ़ी आपस में फ़ाइट हुई उनकी, और फाइट इस तरीके की थी कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। बट उनके बीच में जो दो बेटियों ने, जो कश्मीर की दो बेटियां हैं, जो उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे को भी रिमाइंड करा दी। और उनके बीच में से एक मैं भी एक आम नागरिक हूँ जो जम्मू कश्मीर का वासी हूँ, और मैंने अपना बचपन जो है वो उसी मिलिटेंसी के दौरान से गुजारा है। और मैं जब स्कूल पढ़ता भी था तो हमें वो चीज़ें हमने देखी कि आखिरकार मिलिटेंसी का जो दौर था वो कैसा रहा, और उसके बीच में जो मुश्किलें लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उठाई वो क्या थी, और वो दर्द जो था वो मैंने भी महसूस किया। वो सारा मंजर मैंने देखा है, और मेरी उम्र अभी 38 के करीब होने वाली है। आज 40 साल की उम्र में मैं तो कुछ नहीं भूला, बट कुछ चंद लोगों को ये लगता है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। वो बड़ी यूनिक चीज़ें वो बेटियों ने बोली हैं, और मैं वो दोबारा आपके साथ रिपीट करता हूँ कि जब अपने हित की बात आती है, जब अपने घर पे बारी आती है, तो भारत माता की जय भी बोली जाती है। अगर भारत माता की जय वहाँ बोली जाती है तो कश्मीर या जम्मू में आके आप अभद्र भाषा का यूज़ क्यों करते हो? अगर आपको लगता है या किसी भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर को लगता है कि वक्त के साथ हम भूल जाएंगे, तो वो जनरेशन चली गई है। वो जनरेशन थी जो बेचारे भूल जाते थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो गांव देहातों में रहते थे, वो भूल जाते थे। बट अगर मैं 40 साल का इंसान, अगर मैं ये चीज़ें याद रख रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये कहानियों में सुनाऊँगा कि आखिरकार ये पीछे से राजनीति चलती कैसे आई। और कुछ कहानियाँ इसमें जो और जोड़ना चाहूँगा मैं, आज जम्मू में, और कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला साहब का जो थे, उनका भी जन्मदिन का बड़े ज़ोरों शोरों से जुलूस निकाला गया। और सेम कहानी जम्मू में भी राजा हरि सिंह को लेके भी उनकी छुट्टी का, उनका अवकाश जो था वो मिलना चाहिए था, या छुट्टी मिलनी चाहिए थी। मैं इन दोनों से लड़ने वालों से, दोनों से एक चीज़ हमेशा क्लियर करता हूँ कि कश्मीर में तो जो करना था, क्योंकि हुकूमत उनकी थी, उन्होंने आज तक किया। बट आज से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं ये पॉइंट उठाए? क्यों? डर लगता था। डर इस चीज़ का था कि कहीं हम अंदर ना हो जाएं, कहीं हम पे PSA ना लग जाए, कहीं हम पे कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए। तो बदला है वक्त बदला है, और इसके साथ साथ धीरे धीरे ये चीज़ें चलती आई हैं। और अगर कोई बोलता है ना कि अगर हम भूल चुके हैं, तो ये गलत बात है। हमें पता है, आप चाहे जितना नाच लो, कोई भी पार्टी जितना नाच ले, हमें अच्छे या बुरे की पहचान है, और वो वक्त आएगा हम ज़रूर देंगे। फॉरेन मिनिस्टर आपके बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आपके बनते हैं, और लोगों में शोर मचाते हो आके कि हम एक दूसरे के एंटी हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? हमने नहीं बोला था। हमने नहीं बोला था कि आप PDP के साथ कोalition में सरकार बनाओ। हमने नहीं बोला था कि उमर अब्दुल्ला को आप फॉरेन मिनिस्टर बना के रखो। हमने नहीं बोला था मुफ्ती मोहम्मद शहीद को आप कैबिनेट का दर्जा दो या मिनिस्ट्री का दर्जा दो। ये आप लोगों ने ही किया है। और अगर आज आप लोग बोलते हो कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम मुंह मोड़ लेंगे, तो उनमें से मैं भी हूँ एक।
मेरा जितना ख़ानदान होगा ना, मैं बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, बट मेरा जितना ख़ानदान होगा और मेरी जहाँ तक पहुँच होगी, मैं कोशिश करूँगा कि उसी आदमी को चुना जाए जो डिज़र्व करता है, जिसने भेदभाव ना रखा हो, जिसने आपस में लड़ाया ना हो। अगर मिलिटेंसी शुरू की तो किसने की? JNK के लोगों ने की। उनमें से एक ही इंसान था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। मिलिटेंसी हमने शुरू नहीं, एक आम जनता ने, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ वालों ने शुरू नहीं की, या तंगधार या गुरेज वालों ने शुरू नहीं की। ये उसी पिंक सिटी में या उसी स्मार्ट सिटी, जो आज स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं, वहीं से शुरू हुई है। अखवान किसने शुरू किए? क्या कहानियाँ थी इनकी? तो उन बच्चों ने जो कल पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और ऐसे बच्चे हमेशा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनको आईना दिखाएं, और आईना इस तरीके का दिखाएं कि अगर आज की जनरेशन जो अभी टीन एज में या टीन एज से ऊपर निकल गई है, अगर उनके जहन में ये बात अच्छी तरह समझ है, तो मैं बोलता हूँ कि जो बुज़ुर्ग आप लोग टोपियाँ या सहरा सजा के बैठे हो या बड़ी बड़ी गाड़ी फार्चूनरों में बैठ के चलते हो और अपने आप को नेता या लीडर बोलते हो, तो मुझे लगता है कि आपको शर्म करनी चाहिए कि आपकी करतूत जो है, आपकी गलतियां जो है, ये कल का बच्चा पकड़ रहा है, और आप फिर भी मुंह मोड़े खड़े हो कि हम तो दूध के धुले हैं। ये कब तक करोगे? ये वो ज़माना था जब आपका चलता था, ये वो ज़माना था जब आप गुमराह करते थे लोगों को, और हमेशा आप ये एक्सपेरिमेंट करते थे कि वक्त के साथ साथ हर जनरेशन भूल जाती है, बट उनमें से 100 में से कोई 5 लोग ऐसे होंगे जो 95 लोगों का माइंड चेंज कर लेंगे। हमने वो भी मंजर देखा जब मैं अपनी टीन एज में जब स्कूलिंग करता था, तो हमें रास्ते में आर्मी नहीं मिलती थी, हमें रास्ते में मिलिटेंट मिलते थे, और हम छुपते फिरते थे कि कहीं हमें साथ ना ले जाए। वो भी मंजर देखा है मैंने। VDC क्यों आई? जम्मू कश्मीर में VDC क्यों आई? VDC आने से पहले क्या मंजर था? VDC आने से पहले ये मंजर था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, शहर-ए-आम मिलिटेंसी थी, और वो मंजर मैंने खुद देखे हैं। उतनी मैंने आर्मी नहीं देखी इकट्ठी जितने मैंने मिलिटेंट्स इकट्ठे देखे हैं। 20-20, 25-25 लोग विद वेपन लेके चलते थे। वो भी तो आप ही के दौरान हुआ ना। आज गुड गवर्नेंस की बात करते हो आप, तब कहाँ थे? तब आपने सोचा था कि शायद ये जम्मू कश्मीर हमारा ही है और हमारे ही खानदान का रहेगा, बट वक्त बदलता है, कभी धूप कभी छाए, जिंदगी का एक सच्चा पहलू। अब यकीन मानिएगा, मुझे कल उन बच्चियों को देख के, उन बहनों को देख के, या वो जो भी लगती हों, हमारे जम्मू कश्मीर की शान है वो, जब उनका मैंने वो वीडियोस देखी दोनों साइड की, तो मुझे एक चीज़ उसमें समझ आई कि बच्चियां दोनों सच बोल रही हैं। बट सच किस पे बोल रही हैं? जो जिन पे बोला जा रहा है उन लोगों को अभी भी शर्म नहीं है। सत्तर साल आपने ही छुपाया ना हमसे, हमने थोड़ी बोला था कि आप हमसे झूठ बोलो कि 370 टेम्परेरी नहीं है। मैं एजुकेटेड था, मेरे गांव में पूरे लोग एजुकेटेड थोड़ी थे, और जब वोट मांगने आप जाते थे, आप ही तो बोलते थे कि ये हो ही नहीं सकता। आपने तो कल तक बोला, जब टूटने तक आपने ये बात बोली कि 370 को जो हाथ लगाएगा उसके हाथ जल जाएंगे, कोई झंडा उठाने के काबिल नहीं रहेगा। अब क्या हुआ? अब फिर उसी 370 को लेके आप ही वही झंडा जो पकड़ने की बात करते थे, अब उसी को उठा के फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन में आने की कोशिश करोगे। रही कश्मीरियत की बात, कश्मीरी अच्छे थे, कश्मीर को बर्बाद कुछ चंद घरों ने किया। आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसलिए सोचना पड़ेगा कि कल के बच्चे जो हम आपके सामने पैदा हुए, जब हम आपकी गलतियां ढूंढ के आपके सामने रख रहे हैं, तो आपको शर्म करनी चाहिए। और
ऐसे मंजर कई है, ऐसे मंजर बहुत हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत है जम्मू कश्मीर में जो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बट मैं हाथ जोड़ के सभी वोटर से रिक्वेस्ट करता हूं और एक सिटीज़न होने के नाते मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वोट आप उसी को दें जो डिज़र्व करता है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं और कभी कभी भावुक हो जाता हूं मैं भी जब ये सारी चीज़ें देखता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा भी जो बचपना था वो ख़त्म हो चुका, आगे मेरे भी बच्चे हैं। जो मंजर हमने पीछे से आगे तक देखा उसमें आज हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और आज भी टांगे खींची जा रही हैं। आप बात कर रहे होंगे बीजेपी की, मैं उनका गुणगान गाऊंगा। ये वही बीजेपी थी जो पीडीपी के साथ कोalition सरकार बनाती है। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ इंसानियत नाते आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे दिल में भड़ास थी, मैं आपके साथ निकाल रहा हूँ। मैं इसलिए आपके साथ बता रहा हूँ कि आने वाला जो कुछ वक्त है, डिलिमिटेशन के बाद शायद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में ये ट्रेंड खेले जाएंगे। कश्मीर में ये बोला जाएगा कि हम 370 को वापस लाएंगे, जम्मू में ये बोला जाएगा कि हम अपना सीएम बनाएंगे। वहाँ 370 की लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ के लोग इकट्ठे कर देंगे, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जीतेंगी और यहाँ पे सीएम के नाम पे दोबारा हिंदुओं से फिर वोट मांगे जाएंगे। अगर आप पूरा कंपेयर करोगे, जब बैठ के सोचोगे, तो यही फिर हिंदू मुस्लिम वाली कहानी शुरू हो जाएगी। बट ये जब एक टेबल पे बैठते हैं, चाहे दिल्ली में हो या चाहे जम्मू में है या चाहे कश्मीर में हो, तो इनके जहन में ये बात नहीं होती है। ये बोलते हैं ये हमारा काम है लोगों के दिमागों के साथ खेलना, हम खेलेंगे, हम पीछे से खेलते आए हैं, हम खेलेंगे। तो ज़्यादा वक्त चलने वाला नहीं है, आप यकीन मानिएगा, सच की जीत होती है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे हम। क्योंकि अगर आप पीछे से कैलकुलेट करोगे, देखोगे और पीछे से जो मेरी उम्र का हो गया या जो मेरे से थोड़े से बड़े हैं, तो अगर उन्होंने वो सारा मंजर देखा होगा तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो सच है वो सच है और डेवलपमेंट को लेके ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। कश्मीर और जम्मू को जब आप कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वहाँ के लीडरान साहब जो थे आज तक, उन्होंने राज किया और उन्होंने जितना भी पूरा तो नहीं दिया बट 100 में से 25% ज़रूर दिया और वहाँ थोड़ी पूरी डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी रोड की हर जगह पे है। जम्मू डिवीज़न में अभी भी पहाड़ी इलाकों में अच्छी तरह कनेक्टिविटी नहीं है, लोग कई चीज़ों से महरूम हैं और इन्हीं के बीच अब कहानियाँ फिर जोड़ी जा रही हैं। कभी कोई कोalition बन जाती है, कभी कोई फ्रंट बन जाता, कभी यार कर क्यों रहे हो, अपने काम को सुधारो ना, अब सच्चे दिल से आओ, अब सच्चे इंसान बन के आओ। मगर ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल में जितना इंसान झूठा होगा वो उतना सक्सेस होगा, मगर झूठ ज़्यादा नहीं चलता है। उन बच्चियों की वजह से मैं आज ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ और उनकी जो बातें थी वो उस बच्ची ने मैं ज़्यादा पूरी बयान नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ पॉइंट याद हैं और कुछ मेरे जहन में चल भी रहे हैं। जो पॉइंट उन्होंने उठाए थे वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है और उन बच्चों को मैं सल्यूट करता हूँ, उनके पेरेंट्स को सल्यूट करता हूँ कि आपने अपना बच्चा बिल्कुल अच्छी तरह तैयार किया है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। बोलने वाले किसी ने ये बोला कि वो एनसी के एजेंट हैं, एक ने बोला कि मैं बीजेपी के एजेंट नहीं हूँ। एजेंट की बात आप छोड़िए, क्या उन दोनों बच्चों के मुंह से जो बातें निकली वो सच नहीं है? अगर सच है तो मानना पड़ेगा, यकीन मानिए आप, और मानना इस कदर पड़ेगा कि आज निकलने आने वाले टाइम में हमें 75% हमारे पास क्लियर हो चुका है कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है, ये सारी क्लियर है। झंडे जितने उठा लो आप, जहाँ जिसका मर्जी जो उठा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उस इंसान से पड़ता है जिसके दिल से पूछना आप जाके कि आखिरकार वोट किसको करेंगे हम। और ये वक्त आने वाला है, लड़ाया गया आपस में, झूठ बोले गए एजेंट के लोगों के साथ
कहीं बड़ी चीज़ों पे चलोगे आप, हर जगह दरबदरी है, हर जगह। मैं थोड़ा इस टॉपिक से हट के बात करूंगा आपसे। अगर जे.एंड.के के स्कूलों की बात की जाए तो पिछले 3 साल से बंद ही है। क्या रैली करने के लिए बंद नहीं है? कोविड क्या वहाँ आता ही नहीं है? क्या उनको पता है, कोविड को भी पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग हो रही है और वहाँ नहीं जाना है? इनकी जब रैलियाँ होती हैं वहाँ हुजूम इकट्ठा नहीं होता है। लोगों के लिए आप 144 धारा लगा देते हो, वहाँ क्यों नहीं लगाते आप? वहाँ भी तो लगाओ ना। और इन कोविड की आड़ में कितने इलेक्शन जीतोगे और हारोगे आप लोग? ये तो अच्छा ट्रेंड है ना, इकट्ठे होने नहीं देना है। जब इकट्ठे नहीं होंगे तो आप बात कैसे करोगे? जब बात नहीं कर पाओगे तो जिसने जो करना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। तो कोविड सदा नहीं रहेगा। आप 10 साल बनोगे, 15 साल बनोगे, 20 साल बनोगे। उमर अब्दुल्ला की फैमिली ने, शेख अब्दुल्ला साहब की फैमिली ने यहाँ पे बहुत राज किया है, बट आज उसको ये पता नहीं लगा मैं कश्मीरियों के पास जाऊँ या जम्मू वालों के पास जाऊँ। उसको ये समझ नहीं आ रही। अब समझ इसलिए नहीं आ रही कि उसके कर्म उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि जो मैंने काम किए थे जम्मू कश्मीर में, आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने किया क्या था। और ऐसा ही हाल पीछे से होने वाला है। आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा, आपके पास रिजल्ट आने वाला है। आपके कर्म आपको साथ लेके हर जगह आपको रास्ता वही दिखाएंगे। आप 2 मिनट के लिए झूठ बोल के छूट सकते हो, बट परमानेंट पीछा नहीं छूट सकता आपका। आप जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, बना सकते हो, पीछे से बनाते आए हो, अभी बना लो। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ या उन्हीं लोगों के रिलेटेड बोल रहा हूँ जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमें, एक आम जनता को, एक आम नागरिक को बेवकूफ़ बनाया। आज फलाने के पैकेज की बात करते हो, फलाने पैकेज की बात करते हो। आज JKSSB में अभी पोस्टें निकलनी होती तो पहले स्टे लग जाते हैं। रूलिंग आप देखोगे, डिपार्टमेंट कुछ बोलते हैं, JKSSB कुछ बोलता है, उनमें बच्चों की क्या गलती? ये आपको भोगना पड़ेगा। एक एक बूंद से तालाब बनता है साहब, ये बूंद बूंद आप खुद ही इकट्ठी कर रहे हो। और ये जब तालाब बनेगा ना, ये कईयों को डुबा ले जाएगा। और उसमें देखना कौन कौन डुबकी लगाने वाला है। आप करो, जितना मर्जी कर सकते हो। जे.एंड.के में जितनी बर्बादी कर सकते करो, खुली छूट है। हम तो पिछले 89 और 90 से दरबदर होते आए हुए हैं, अभी भी हो लेंगे 5-10 साल, क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारा भविष्य है, जो हमारी बच्चों की लाइफ है, हम मैनेज कर लेंगे। अब आदत पड़ गई, बट खाने आपको भी नहीं देंगे। अब याद, ये वादा है पूरे पब्लिक का कि ये होने वाला है। अपने खुद के हित के लिए आप भारत माता की जय बोलते हो, और कश्मीर में जाके फिर ये बोलते हो कि किसी के बाप में दम नहीं है कि ये आर्टिकल तोड़ के दिखाए, और वहाँ भारत माता की जय आके बोलते हो। यार शर्म तो करो थोड़ी पूरी। हम बच्चे जब अपने बुजुर्गों का जब हाल चाल हम सोशल मीडिया पे बयां कर रहे हैं, तो अभी तो शर्म करो थोड़ी पूरी। ये 2 स्टैंडर्ड क्यों, दोहरे मापदंड क्यों? वही हाल बीजेपी और PDP का था। जब इलेक्शन की बारी तो हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, हम एक दूसरे के सामने नहीं हो। जब आई सरकार बनाने की बारी तो जे.एंड.के के लोग ये देखते रहे कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। वो भी मंजर देखे, और जब छूटे तो इस कदर छूटे कि शायद पता नहीं क्या कत्लो गारत होगी। कुछ नहीं हुआ। ये आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हो ना, चाय की जगह कॉफ़ी और उसमें शक्कर ज़्यादा डाल के पीते हो कि ज़्यादा मिठास बढ़ जाए आपस में। मगर वहाँ पे जो दूर से लोग देखने वाले होते हैं, मेरे जैसे इंसान, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये कभी हो ही नहीं सकता।
और उन्हीं गुमराह के माहौल में आप 4 या 5 साल का वक्त गुजार के निकल जाते हो, और तब तक जब अगले 5 साल आते हैं तो हम वो बातें भूल जाते हैं कि कभी बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, कभी भारत माता की जय भी बोला गया था, और कभी उसके नारा आर्टिकल का ये भी लगा था कि किसी के बाप में दम नहीं है, ये किसी बाप का दम नहीं है कि जो तोड़ के दिखाए। और कई ने ये भी बोला था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बचा क्या? अब बचा जो नए चेहरे हैं वो आ रहे हैं सामने, जो नए चेहरे निकले हैं बीच में से वो सामने आ रहे हैं, उनकी आप चलने नहीं दोगे। छोटी मोटी वो 2-4 सीटें वो ले लेंगे, 2-4, फिर आप गठजोड़ बना के फिर अपनी रोटियां सेकोगे, और फिर हमारे जैसे फिर दर बदर होते रहेंगे। किसी ऑफिस में जाना, वहाँ वेट करना, साहब अभी है नहीं। किसी जगह पे हम जाएंगे, वहाँ एक आम आदमी जाता है, तो जब वो किसी काम पे जाता है या कोई काम करने जाता है तो उसको कम से कम भी तो पहले 2:30-3 बजे तक वेट करना पड़ता है कि टाइमिंग नहीं है मिलने का। वहीं पे आप बैठ के जब खड़े होते हैं तब आपको ये पता चलता है कि रुतबा और कॉलर और गाड़ी कितना महत्व रखता है। उनके पास भी अंदर से बन के आते हैं, हम गेट पे खड़े होते हैं, वो पास लेके हमारे सामने गाड़ी में बैठ के विद सलूट के साथ अंदर जाते हैं। और एक आम नागरिक, एक आम शहरी, जिसको बेचारे को, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जो महरूम है, जो डोडा पाडर पांगे तंगधार पुंछ रजौरी गुरेज इतने दूर से जो कहीं से भी आया होगा, वो देखता रहता कि ये हुआ कैसा। अगर 3 बजे मिलने का टाइम था तो सबका था, ये आखिरकार जा कौन रहे हैं। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट का पता चलता है कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट है हमारी। जब एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी रोटी बांध के घर से निकला होता है कि मैंने आज फलाने ऑफिस में जाना है और मेरे बच्चे की ये चीज़ रुकी हुई है, और जब वो आदमी, उसको ये होता है कि मैं 3 बजे तो अंदर जाऊंगा और आने के बाद मैं रुकूंगा कहाँ, वो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके पास ना यहाँ पे घर है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है। और आप बोलते हो साहब हमारा तो टाइम ही यही है, इससे पहले तो हम छोड़ नहीं सकते। तो जब तक आप बारीकियां नहीं ढूंढोगे ना, जब तक एक आम अनपढ़ इंसान को, एक गरीब को आप न्याय देने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो हम तो साहब खाना खा रहे हैं, वीडियो शूट करने काबिल हैं, वीडियो शूट करने काबिल हैं। अगर वीडियो हम शूट करके अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया जानते हैं कि कैसे पहुंचेगी, तो हम ये भी जानते हैं कि वोट कहाँ पे दबाई जाती है बटन। वो लाल बटन हमारे को याद है, कहाँ पे बटन दबाना है। और मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। इस इलेक्शन में लोग जीतने के लिए नहीं उठेंगे, इस इलेक्शन में लोग हराने के लिए उठेंगे। एक आम इंसान भी उठेगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है, मगर वोट तोड़ूंगा जरूर। अब जब तोड़ेंगे ना तब आपको तकलीफ होगी, और तकलीफ जब होगी ना फिर आप मंथन करोगे, उसको बोलते हैं हिंदी में मंथन। और मंथन क्यों किया जाता है? जब अपनी गलतियां होती तब मंथन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपने कर्म अच्छे किए होते ना तो मंथन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मेरे दरवाजे पे भी आते, मैं आपका फूलों के साथ स्वागत करता, और अब मैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से ये बोलता कि नहीं, इन्होंने जो JNK के लिए काम किया था वो काबिल तारीफ़ है, और इनको जब मैं नहीं भी रहूँगा तो इनको ज़रूर याद रखना। ये घर में बातें होती हैं, जब खाना खाते हैं हम घर में ना, या जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, या जब नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में ये बातें चलती हैं कि आखिरकार चुना तो चुना किसके जाए वो। तो वहाँ पे ये सारा सर्कल चलता है। मिलिटेंसी आप फैलाएं, मिनिस्टर आप बने, आर्टिकल के लिए झूठ आप बोलें, जो सोचा नहीं था वो सरकारें आप बनाएं, और फिर आप सच्चे, हम पब्लिक फिर झूठी। अगर ऐसे ही मंजर देखने हैं तो हम तो देखते आए हैं। मुझे अभी भी एक किस्सा मैं आपके साथ छोटा सा सुना देता हूँ, और
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। दिसंबर का महीना था 93 या 94 या 96, इसी के बीच, 95 से लेके 97 तक शायद या 98 की बात होगी। बर्फ़ दिसंबर का महीना था, मुझे अभी भी याद है, मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो हम धूप में, पूरे गांव के बुज़ुर्ग, और एक जगह नियुक्त होती है गांव में कि वहाँ पे बैठ के धूप भी सेकी जाए और साथ में हंसी मजाक भी किया जाए और बुज़ुर्गों के साथ बातें भी की जाए, और गांव के बारे में दाएं बाएं की बातें वहाँ पे शेयर होती हैं, और वो हर एक गांव में होता है। वहाँ से एक हमारा जो गांव का रोड था, वहाँ से कम भी आधा या पौने किलोमीटर की दूरी पे वो रोड दिखता था। जब वहाँ से हमने मिलिटेंट आते हुए देखे तो हमने फर्स्टली ये सोचा कि उस टाइम आर्मी भी बहुत चलती थी, ये कत्लगार तो उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। हमने सोचा ये आर्मी होगी। जब गांव में एंटर किया उन्होंने, तो हम वहाँ पे कम से कम 30 या 40 लोग गांव के बैठे थे, चाहे बुज़ुर्ग हों या जो भी हों। हम उठ के वहाँ से सारे भाग गए बिना बोले किसी को कि हुआ क्या। तो 20 या 25 मिलिटेंट एक गांव में से निकलना उनके लिए तो वो मातम वाला काम है। और ये दिया किसने? ये जे.एंड.के की पॉलिटिक्स ने दिया है। अपने हित के लिए आप लोगों ने कई बच्चों के कत्ल कराए हैं, कई बच्चों के घर उजाड़े हैं, और आपके अपने बच्चे लंदन और पेरिस में या स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में डिग्रियां करते हैं जाके, और वहाँ आपकी प्रॉपर्टियां भी हैं। और उसी दौरान बीच कुछ पॉलिटिकल लीडर यहाँ से भागे भी थे कि हमारी फैमिली, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी मरते हैं तो मरें। लीडर तो साहब मैंने सुना है, और मैं जो देखता हूँ, लीडर तो वो होता है जो पूरी जनता को अपने साथ चलाता है। आप तो अकेले ही भाग जाते हो। कोशिश करूँगा मैं दोबारा फिर आपके पास एक वीडियो फिर लेके आऊँगा, और पूरा देखने के बाद, पूरा सोशल मीडिया का माहौल देखने के बाद मैं ज़रूर आपके साथ मिलूँगा। और ये जो मैंने आपके साथ बात की है, मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं ना, मेरे घर में कुछ आता है, और मैं एक आम नागरिक हूँ आपकी तरह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोचें ज़रूर आप इस पर। सोचने का मकसद ये है कि हम इतने साल डूबे हैं जे.एंड.के में, और जे.एंड.के में हर चीज़ अच्छी है। हमारे नेचर को देख लो आप, हमारी एजुकेशन बिगाड़ी गई बट सुधार सकते हैं, हमारे बच्चों में टैलेंट है, हम हर जगह अपना सर ऊंचा कर सकते हैं। और छोटी सी बात एक और मजाकी टाइम में शेयर करूंगा कि हम देखने में भी जे.एंड.के वाले बहुत स्मार्ट हैं। तो जब हमारी इतनी पहचान है तो हम क्यों ना अच्छे रहें। और जो ऐसे गलत काम करने वाले हैं, आप ज़रूर उन पे नज़र रखिएगा, और इनको गलती का एहसास कराना है। किसी भी तरीके आप कराओ, ज़रूर कराना है, ताकि ये आने वाले फ्यूचर में जो हमारी नस्लें आगे आ रही हैं, हमारे जो नए पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं, या जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो वो भी कुछ सीखें कि जनता जो है जम्मू कश्मीर की काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ साथ में कि अच्छा या बुरा जैसा भी लगे, आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा पर्सनल हित रखने का मकसद ये नहीं कि किसी को मैं अब ठेस पहुंचाऊं इस बात से, मगर एक आम नागरिक होने के नाते जो मुझे लगा, जो मेरे अंदर था, मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हों, और आपने भी ये मंज़र देखे हों मेरी तरह। और ज़रूर मैं आपके पास फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, और कुछ बातें, अच्छी या बुरी बातें, छोटी नासमझ बातें मैं आपके साथ फिर ज़रूर करूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।